लीग ने बहावलपुर जनूबी पंजाब सूबे का बिल पेश किया है और अगले ही दिन वजीर आला पंजाब ने मुल्तान में बैठक लगा ली। सूबे दो बने या एक कलीदी किरदार PTI के इत्तेहादियों का होगा। आईनी बिल मुस्लिम लीग नून के SN इकबाल, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह, अब्दुर्रहमान कांजू ने अपने दस्तखतों से सेक्रेटरी कौमी असेंबली के पास जमा कराया है और आईनी तरमीम में लिखा गया है कि बहावलपुर सूबा बहावलपुर के मौजूदा इंतजामी डिवीजन पर मुश्तमिल होगा और जनूबी पंजाब सूबा मौजूदा डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। ये सुनिए। हमने कौमी असेंबली के अंदर आईनी तरमीमी बिल जमा करा दिया है जिसके तहत बहावलपुर को और जनूबी पंजाब को दो अलहदा सूबे तश्कील दिए जाएंगे। अब इस हुकूमत का इम्तिहान है कि अगर ये हुकूमत बहावलपुर सूबा और साउथ पंजाब सूबा बनाने में संजीदा है तो अपोजिशन उसको गैर मशरूत ताउन का यकीन दिलाती है। और इस इक़दाम के अगले ही रोज़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुल्तान पहुँच गए। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। हुक्मरान जमात PTI का बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, लेकिन इसकी इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ यहाँ भी इससे इख्तलाफ कर रही है। आप जनूबी पंजाब सूबे के हामी हैं? मैं सख्त मुखालिफ हूँ। अच्छा, आप मुखालिफ हैं? मैं सख्त मुखालिफ हूँ और मैं वज़ीर आज़म साहब को मिल रहा हूँ इन दिनों में। मैं उनकी पुरानी स्पीचेस साथ लेकर जाऊंगा जो उन्होंने भावलपुर सूबे के हक में की हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, बशमूल हम जैसी छोटी जमातों ने जिनके 5-5, 8-8 मेंबर्स थे पंजाब असेंबली में, पिछली असेंबली में करारदादे मुत्तफिका तौर पर पास की कि भावलपुर सूबा भी बनाया जाए और जनूबी पंजाब का सूबा। आप जनूबी पंजाब सूबे के मुखालिफ नहीं, आप कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब सूबे में बहावलपुर शामिल ना हो। बहावलपुर शामिल ना हो, भले जनूबी पंजाब सूबा कल बन जाए, हम उसके हक में हैं। और दूसरी जानिब जनूबी पंजाब सूबा महाज ने हुकूमत का साथ ही इस शर्त पर दिया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा। जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे की आईनी तरमीम जमा करा के मुस्लिम लीग नून ने सियासी चाल चली है। तहरीक इंसाफ को जल्द या तो देर से ऑब्वियसली कड़वी गोली निकलना होगी या फिर ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना होगा कि क्या होगा। आप ये मेरी ट्रांसलेशन क्यों साथ साथ कर रहे होते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? I'm just, you know, trying to connect to you guys as well and you as well. Thank you very much. मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शुक्रिया चीमा साहब, वक्त दिया आपने। पहले तो ये बता दें कि पंजाब के नए सूबों का बिल असेंबली में आ गया है। आप खुद तो ज़ाहिर बहावलपुर के क़याम के हामी रहे हैं, लेकिन आपकी हुकूमत का कुछ पता नहीं है। क्या इत्तलात है, पंजाब में दो नए सूबे बनाएंगे या एक? देखें जी, पंजाब का बिल तो अपोजिशन की तरफ से है। ये पंजाब की तकसीम का बिल अपोजिशन की तरफ से जमा करवाया गया है पंजाब असेंबली में आईनी तरमीम के लिए। और हम तो सिर्फ बहावलपुर सूबे के हामी रहे नहीं है, हम अब भी बहावलपुर सूबे के हामी हैं और आज भी बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि बहावलपुर से सूबाई हैसियत बहाल की जाए, बहावलपुर को एक अलहदा एक इंडिपेंडेंट सूबा बनाया जाए। अब इसके ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? इस बिल को हुकूमत जिसका हम भी हिस्सा हैं, इसको कैसे लिया जाना है, ये तो जब इस पर मुशावरत होगी तो इस पर हम भी अपना मौक़िफ़ एक इत्तेहादी की हैसियत में पेश करेंगे और फिर देखते हैं आगे जो फैसला होगा हुकूमती ऐवानों में उसके मुताबिक देखेंगे। तारिक चीमा साहब, ये भी बताइएगा, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के ताल्लुकात आजकल कुछ और वजूहात की बिना पर भी ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते। क्या बहावलपुर सूबे का मामला इतना बड़ा है कि इस पर दोनों पार्टियों की राहें जुदा हो सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। देखिए, इसको आप समझने की कोशिश करें कि जब दो इत्तेहादी, तीन इत्तेहादी, जितने भी लोग एक इत्तेहाद में शामिल होते हैं, जब उनका आपस में किसी बात पर इख्तलाफ राय होता है, तो अब अगर हमारा इख्तलाफ राय किसी बात पर है तो आपका क्या दिल करता है कि हम नून लीग के साथ जाकर मुशावरत करें या पीपल्स पार्टी के साथ करें? हमने अपने इत्तेहाद में बैठकर मुशावरत करनी है। अपने इत्तेहाद के, अपने इत्तेहादियों के आगे हमने अपने मुतालबात रखने हैं, अपने ग्रीवेंसेस से उनको आगाह करना है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले वाला तो ऐसा कोई इशू नहीं है, रेस्ट एश्योर्ड। मैं आपको बड़ी
बड़े ही यकीन के साथ कह रहा हूं कि कतन ऐसा कोई इशू, छोटे मोटे मामला होते हैं वो हर जगह पे होते हैं, वो साथ के साथ सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बाकी रहेगी बात ये कि बहावलपुर सूबे वाली, देखिए इस पर हमारा एक जमाती मौकफ है, हमारी जमात का एक मौकफ है। हम जनूबी पंजाब के मुखालिफ नहीं है, कतन नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश है कि जनूबी पंजाब सूबा बने, लेकिन हम अपने सूबे के मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये हमारी धरती है, हमने एक सूबे के तौर पर काम किया हुआ है और धरती से गद्दारी जो है वो नामुमकिनात में होती है। हमने सबसे पहले पाकिस्तान की बेहतरी सोचनी है और पाकिस्तान की बेहतरी सोचते हुए हमने अपने इलाके के अवाम के मुतालबात, उनके हकूक के लिए भी जद्दोजहद करनी है। वो इंशाअल्लाह ताला हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। चीमा साहब, लास्टली इस तरफ पेशरफ्त हम कब तवक्को रखें, कब तक हो सकती है? क्योंकि पीटीआई की हुकूमत का वादा तो 100 दिनों में काम करने का था, अब वक्त नहीं आ गया कि कोई डेट ही एटलीस्ट दे दी जाए या कोई डेडलाइन सामने आ जाए? देखिए ये तो आप को मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता, लेकिन हम अपना, चूंकि अभी तक हमारे साथ मुशावरत हुई नहीं है, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारे साथ मुशावरत नहीं हुई, लिहाजा इस पे अब मैं कुछ कह नहीं सकता। जब मुशावरत वो करेंगे तो हम भी अपने मौक़िफ़ से उनको आगाह करेंगे, भाइयों को, दोस्तों को। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। यस, चीमा साहब का अपना मौक़िफ़ तो आपके सामने वाज़ेह ही है, वो बहावलपुर सूबे के हक़ में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ जनूबी पंजाब सूबे की बात की थी, बहावलपुर सूबे की बात उन्होंने नहीं की थी। अब देखते हैं कि अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो ये बिल पेश किया गया है, इस पर किस तरह से पेशरफ्त होती है। वैसे बिल्कुल अवे फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन फिर भी बात बता दूं आपको कि मैं बहावलपुर नहीं गई हुई, खूबसूरती का मुझे अंदाज़ा था, सुना मैंने बहुत हुआ, एंड आई हैव फ्रेंड्स हुआ फ्रॉम बहावलपुर, बट व्हेन वी सी विजुअल्स लाइक दीज तो दिल चाहता है कि फौरन पहुंच जाओ। इट इज स्टनिंग, मतलब वो महल, वो रॉयल महल टाइप ही होंगे ना, नूर महल, एग्जैक्ट।